ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन बताइए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह सब हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि उसने ब्रह्म हत्या आदि पाप किए हैं तो उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, इनसे छूट जाता है, इस पाप से वह मुक्ति हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी वह मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। तो देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। तो एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। तो उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्प दंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। तो हे राजन, वह पुष्पवती बहुत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। तो इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ करके उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। तो इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। तो एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। तो इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तो देवी योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई।
तो हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकित होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाची योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। तो माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तो तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गई, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। इसलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह संक्षिप्त कथा थी, पद्म पुराण से ली गई। अब एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। तो जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनकी श्री हरि विष्णु भगवान मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति जाओ पाता। ओम एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, ओ मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी, ओ मैया शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख वाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला शव सुख करणी नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे परिवर्तिनी शुक्ला ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी ओ मैया आप हरने हारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया ओ दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होय पद्मिनी शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे ओ मैया भक्ति सहित गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे जन गुर दिता स्वर्ग का वासा जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता या जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति माता ओम जय एकादशी माता आरतिकम समर्पयामि। इस तरह माता को आरती समर्पित करें और आरती शीतलीकरण करें, उसके बाद आरती लें और भगवान का प्रसाद सब में वितरित करें। तो प्रिय भक्तजनों, यदि यह एकादशी व्रत कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता एकादशी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।